हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं हमारे सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज किए हैं टर्म 2 के लिए, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। एज आप सभी को पता है कि आपके टर्म 1 कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी उसके रिजल्ट के इंतजार में हैं। तो इसी बीच सीबीएसई ने अपने टर्म 2 के जो सैम्पल पेपर है वो रिलीज कर दिए हैं कि ओवरऑल आपका कैसा टर्म 2 का जो पेपर है या फिर पेपर पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। आप सभी को मैंने वीडियो के माध्यम से इसके बारे में नोटिफाई पहले कर दिया था। तो अब हम इस वीडियो में बेसिकली साइंस का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसको देखने वाले हैं कि वो उनका कैसा सैम्पल पेपर है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, सब चीज़ हम थोड़ा डिटेल में उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये सीबीएसई की साइट पे से आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सीबीएसई हर बार सैम्पल पेपर के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी रिलीज करता है ताकि बच्चे को आइडिया रहे कि कैसे कैसे उसके मार्क्स का ब्रेकअप रहने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ जब आप आंसर लिखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने आंसर किस टाइप से मिला, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो सीबीएसई आपकी मार्किंग स्कीम भी रिलीज करता है। आप देख सकते हैं ये हमारी मार्किंग स्कीम है। जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए पेपर सॉल्व करने के बाद आप मार्किंग स्कीम से जरूर मिलाइएगा। और मार्किंग स्कीम हो सके तो ऐसी रखना जिसमें ये टोटल वाला ब्रेकअप दिया हो। इससे क्या है बेसिकली बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने सैम्पल पेपर के बारे में देख लेते हैं। सैम्पल पेपर में हमें पता है कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स इसमें लिखा हुआ है 40 मार्क्स दिए हुए हैं कि जो हमारा पेपर रहने वाला है टर्म 2 का वो 40 मार्क्स का है। टाइम उसमें 2 आवर का है, टाइम हमें 2 आवर का दिया हुआ है। हमको पता है कि हमारा जो टर्म 1 हुआ था वो भी 40 मार्क्स का था। और ये चीज़ सीबीएसई ने पहले ही जब उसने सर्कुलर निकाला था डिक्लेयर कर दी थी कि टर्म 1 आपका कितने का रहने वाला है टर्म 2 का। ये बेसिकली हमको आइडिया है कि क्या है। फिर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन पहला है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ऑल द चॉइसेस है अभी। ठीक है। सेकंड है द क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन एंड 15 क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शन है और क्वेश्चन कितने हैं हमारे 15, यानी सेक्शन हमारे पास 3 है और क्वेश्चन टोटल हमारे पास बस हमें 15 ही क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारा सेक्शन ए है 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में हमारे 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि हमारे 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के हो गए। फिर सेक्शन बी में हमारे 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए। 6 क्वेश्चन है हमारे 3 मार्क्स के जो कि हमारे सेक्शन बी में, यानी सेक्शन बी हमारा 3 मार्क्स वाला सेक्शन हो गया, सेक्शन ए 2 मार्क्स वाला हो गया। और सेक्शन सी में सिर्फ दो क्वेश्चन है जो कि हमारे 4 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो कि 4 हमारे नंबर के हैं। तो देख लेते हैं आगे लिखा है इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चन। कुछ चॉइसेस आपको दी गई हैं, इस केस में आपको सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करा जाएगा। सभी को पता है चॉइसेस कैसी होती है, आप टर्म 1 में भी चॉइसेस देख के आए हैं। चलिए सेक्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट वेल शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा कार्बन का एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है हमारा, उसका हमारे से ही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का, ये उससे लिया गया है और ये भी हमारा 2 मार्क्स में हमको यहाँ दिया गया है। फिर उसके बाद है हमारा ट्रेस द पाथ मेल एलिमेंट्स। ये जो है हमारा हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस जो कि हमारा बायो का चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। फिर उसके बाद हमारा 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन है राजेश ऑब्जर्व्ड ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। ये जो है सेम हमारा जो भी था हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस उससे लिया गया है, इसमें भी 2 मार्क्स है। अब आप इसमें कॉन्स्टेंटली एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें पार्ट ए है पार्ट बी है। ठीक है, तो 2 मार्क्स जैसे इसमें है तो आपको ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका ब्रेकअप 1 का ये हो जाएगा 1 का ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 2 में भी 2 पॉइंट है, ए 1 मार्क्स का बी पॉइंट बी 1 मार्क्स का, तो 2 हो गए। ऐसे ही सेम हमारा है ये 4 है 3 है। देन 5 हमारा मास्टर ये हमारा जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है उसमें से है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा ये भी 2 मार्क्स का था। फिर 6 क्वेश्चन है हमारा ये हमारा हमको डायग्राम देख के पता चल गया हमारा मोटर वाले चैप्टर का है जो कि हमारा मैग्नेट वाला चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा उससे है जो कि हमारा टोटल 2 मार्क्स का है। इसमें भी आप देख रहे होंगे ए पॉइंट है बी पॉइंट है, तो उस हिसाब से मार्क ब्रेकिंग हो जाता है कुछ। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे इसमें 2 पॉइंट थे तो 2 थे तो हाफ हाफ मार्क्स के थे। ठीक,
तो इसलिए मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए हाफ का ये, हाफ का ये, अगर आपने जेड नहीं लिखा तो आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं, ठीक। और जो थोड़े से ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें पूरा देखो इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ तक अगर यूट्रस मेंशन किया है तो हाफ मार्क्स मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो देख उसकी मार्किंग स्कीम के साथ जरूर से उसको ध्यान से एनालाइज करिएगा और तभी उससे अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा, ठीक। फिर हमारे जो सेक्शन है ख़त्म होने को आया है और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारा है आर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से, जो कि हमारा ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा जो और एनवायरनमेंट चैप्टर है उस वाले से, ये भी 2 मार्क्स का है हमारा, ठीक। उसके बाद सेक्शन बी में हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 8 से शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे हमारे सेक्शन बी में, थे हमारे 6 क्वेश्चन, जो कि हमारे 3 मार्क्स के थे, ठीक है। तो इसमें हमको देख रहे हैं ए बी सी दिया हुआ है, 3 मार्क्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 1 1, ठीक है। तो जो ये भी हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी आइसोमरिज्म आर देयर, ये हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड से है और ये 3 मार्क्स का है। एंड ये जो आइसोमरिज्म आपका जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने बोर्ड दिया था तभी भी आया था एंड काफ़ी सालों से आइसोमरिज्म पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर पे भी आता है, बट वो आपके बोर्ड में, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट आइसोमरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बता दूँ, मैंने आपके हमारे चैनल पे कार्बोनेट कंपाउंड की एक पूरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आइसोमरिज्म को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो देख लेना। मैंने 1 ही घंटे में वो चैप्टर आपका पूरा फ्रॉम द वेरी बेसिक से पूरा कवर आपका कर दिया है, बिल्कुल एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी में जितने भी मेंशन थे, जितने टॉपिक थे, सबको हटा के जितना आपका सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में लिखा है, जो आ रहा है, सिर्फ मैंने वही कवर किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2p, ये हमारा फिर वही हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला है, ये भी 3 मार्क्स का है। देन उसके बाद हमारा 11 नंबर है, ये हमारा न्यूमेरिकल आ गया, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है, 3 मार्क्स का। अगेन हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से हमारा सर्किट डायग्राम है, जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, पैरेलल सीरीज एंड कॉम्बिनेशन सीरीज वगैरह। तो ये हमारा 3 मार्क्स का है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँगी। कि सर्किट डायग्राम बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग चीज़ होती है। अगर आपने थोड़े से भी, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना सर्किट डायग्राम की, तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से कहाँ कौन सा सर्किट अपने पास आपस में कनेक्टेड है, या मैं यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करूँ, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और आप ऐसे हो जाएंगे कि कोई भी आपके पास सर्किट डायग्राम आ जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो हमारे 2 न्यूमेरिकल आ गए हैं, हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कैसे, ये भी हमारा और एनवायरनमेंट से, ये 3 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन सी आ गया हमारा, हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी कर लिया। सेक्शन सी में देखते हैं हमारे, तो सेक्शन सी हैज़ 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 14 and 15. Each case is followed by 3 sub question A, B and C. Part A, B are compulsory. However, an internal choice has been provided in part C. ध्यान से पढ़िए इसको, देखो आप, उन्होंने बोला है कि सेक्शन 3 में आपके पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और उन 2 क्वेश्चन में आपके 3 सब क्वेश्चन है, लाइक ए बी और सी आपके सब पार्ट हो गए। फिर उसके बाद पार्ट ए एंड बी आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन गिवन इन पार्ट सी। यानी पार्ट ए और बी आपको करने ही करने हैं, इनमें कोई चॉइसेस नहीं है। बट जो आपका पार्ट सी है उसमें आपको चॉइस दी गई है, मैंने इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर दिया। बट पार्ट सी में आपको चॉइस दी गई है, यानी ए भी आपको कंपलसरी करना है, इनमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन सी में आपको चॉइस है। अगर आपको ऊपर वाला समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि बस और के नीचे जो लिखा है मैं वो करके आ जाऊँ, इतना नहीं है। ए बी सी 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, तो आपको 2 कंपलसरी हैं, ए एंड बी, बट सी में आपको चॉइस है। सेम ही ऐसे ही हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ऐसे है कि सी वाले में हमको चॉइस दी गई है और ए और बी हमारे कंपलसरी है, ठीक है। कभी पता चला आपने पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा, ये तो मिस्टेक होती है जब आप पेपर पहले को एनालाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं है, तो आप और के नीचे पढ़ेंगे, और के नीचे पढ़ के आप खुश हो जाएंगे कि बस इसमें तो पूछ रहा है, इस तरह ने डिफरेंट, तो आप एकदम से उसको लगा देते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अभी तो आप बोर्ड दे रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें
आपको कोई भी चीज़ जब आप कोचिंग करने जाते हैं ना, तो आपको कोचिंग करने से पहले ना पेपर का पैटर्न पूरी तरह का समझाया जाता है, ताकि आप पेपर के पैटर्न को पूरी तरीके से समझ के उसको इजीली क्रैक कर सकें, ठीक है। तो पेपर देने से पहले पेपर का पैटर्न इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसको हम एनालाइज करते हैं, हम समझते हैं कि हमें कैसे करना है, और वो चीज़ जो है हम जब हम उसको पूरी तरह से एनालाइज कर लेते हैं, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी स्कोरिंग बना देती है, हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्टअप कर देती है कि हाँ ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो आप काफ़ी अच्छे से अपना माइंड चला पाते हैं, काफ़ी इजी आप स्कोर कर पाते हैं। सो जो हमने यहाँ तक सेक्शन बी तक कंप्लीट कर लिया था, तो सेक्शन सी में जो हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ये आया है हमारा सेम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर से। ये जो आपकी F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, आपने देखा होगा। ये अगेन हम दूसरा क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं इसी सैम्पल पेपर में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 15 जो है हमारा मैग्नेटिक, वही हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी से हमारा ये क्वेश्चन आया है। सो मैं बता दूं कि आपको ये सैम्पल पेपर का PDF है, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ इसकी मार्किंग स्कीम भी आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ओवरऑल पेपर आपका ईजी है। और हाँ, मैं बता दूं, अगर आपको लूज स्ट्रक्चर या इन सब में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि बहुत ही इजी और अच्छे ट्रिक के लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आप अभी कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप अपनी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर लेंगे तो आपको बाद में जाके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी से ही आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए, आपको आगे जाके कहीं कहीं ज़्यादा उस प्रॉब्लम को टैकल ना करना पड़े। तो अब मैंने जो साइंस का जो सैम्पल पेपर है, इसको एनालाइज करके यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि 1 to 15 आपके कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने कितने मार्क्स के हैं। तो आप इस जो पेपर है या जो इमेज है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको दोनों PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ये इमेज आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, और कम्युनिटी टैब पे भी आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। और मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेन पेपर है आपका वो इसी बेस्ड पे आए कि हाउ डू ऑर्गेनाइज से तो हमारे 4-5 क्वेश्चन है तो 4-5 ही, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है कि आपका कैसे रहने वाला है। तो आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपके जैसे टोटल 7 नंबर ऑफ चैप्टर्स आ रहे हैं, तो अब टोटल 15 क्वेश्चन है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके 2 क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से, आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे इसकी। और मैं बता दी कि कार्बन एंड कंपाउंड का जो चैप्टर है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, एंड पूरी इसी तरीके से मैं साइंस कवर करने वाली हूँ। तो होप कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, एंड कि होप कि आपका टर्म 1 का रिजल्ट जल्दी आए और आज काफ़ी अच्छा है, एंड टर्म 2 के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ेगा। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय।